जिन शब्दों का कथा से कोई लेना देना नहीं, उन शब्दों पर विश्वास करके और उनके मंत्र मान करके उन्हें जपना शुरू करने से जब इतना मिल सकता है, और कहीं कथा के असली शब्द हमने जीवन में उतार लिए तो हमें कितना मिलेगा इसकी आप कल्पना करें। ये जीवन का सार है। बात व्यंग की है पर जीवन का सार है। जीवन में, संसार में पहले आइए, आए ना, और कुछ दिन तक संसार में बैठिए, फिर दुनिया से, यही तो है। आया है सो जाना पड़ेगा। जिसका जितने दिन का संजोग जिसके साथ होता, मरने वाले का हमें कष्ट तो होता है पर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। गोस्वामी जी ने लिख दिया स्पष्ट कि जिस दिन मां के उदर में भगवान ने हमें धारण कराया, गर्भस्थ हुए हम, उसी दिन हमारे पूरे जीवन का लेखा जोखा तैयार हो गया। क्या करना है, क्या बनना है, कितना जीना है, कब मरना है, सब निश्चित हो गया हमारा। दीन बंधु बाही दिना, बाही दिना माने कौन दिन? उसी दिन जिस दिन मां के उदर में स्थापित हुए। देह जनत सब दे, जिस दिन देह दिया उसी दिन सब कुछ दे दिया। पर अगर कोई जल्द पहले जाता है, कोई बाद में जाता है, गोस्वामी जी कहते हैं ये जो अज्ञानता है ना, इसके कारण व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। नर अपने अज्ञानवश प्रथा सोच कर ले, फिर हमें कष्ट होता है। हाय हमारे पिताजी चले गए, हाय हमारी माताजी चली गई। पर जीवन जिसका जितना है उतने राय ना बढ़ सकता है ना घट सकता है, जो भगवान के रजिस्टर में लिख दिया। आया है तो जाएगा और कुछ नहीं ले जाएगा, ना कुछ लाया, मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे, कुछ नहीं जाना है। जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा। जीते जी बाबा का बक्सा नहीं छू सकते हो, बाई की भंडरिया नहीं खोल सकते हो, चाबी धरे फिरती टुकड़ी। और मर गए तो काई की भंडरिया, कौन सा भंडार, कौन सी तिजोरी, सब कुछ नहीं। इसलिए जितना हो सके भगवत भजन करना चाहिए और जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान, अपार कष्ट को भी दूर करने की शक्ति केवल भगवत भक्ति में। हमारी गुरु बहन रेखा जी बैठी हैं, ग्वालियर लखनऊ से आई हैं। आज वो यही कह रही थी ऊपर कि हमने तो जीवन में एक सार निकाला है बस। इनके ऊपर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है। भगवान करे कभी किसी के साथ ये ना हो, इनके साथ हुआ है। आप लोग कल से इन्हें देख रहे हैं और आप लोग सोचते होंगे ये ऐसे क्यों व्याकुल है। इनके 24 वर्ष के पुत्र का निधन हो गया और 3 पुत्री और 1 पुत्र, वो भी बहुत अवस्था के बाद गुरुजी के आशीर्वाद से मिले। और ये उसके लिए हमेशा व्याकुल रहते। ये कष्ट हम लोग और आप नहीं समझ सकते हैं, ये कष्ट तो वो माँ ही समझ सकती है, इसका बेटा गया। आज वो उन्होंने कहा कि
1.5 वर्ष हो गए मुझे तड़पते बिलखते। 1.5 वर्ष से मैं ना सोई ना खाया, मुझे मेरी आंखें बस उसी को ढूंढती। पर आज मैंने जब वहां गई पूजन करने, आज मैंने एक तत्व निकाल लिया जीवन का कि दीदी भगवत भक्ति के अतिरिक्त जीवन में कुछ नहीं, और वो भी नाम। जो बात बाल्यकाल में मुझे मेरे एक संत के द्वारा नाम मिला, फिर मेरे गुरुजी ने नाम दिया, वही नाम का सबसे बड़ा आश्रय है, वो नाम का ही सबसे बड़ा सहारा है। और मैं फिर कहूंगी, अगर दुनिया के सारे सहारे छूट जाएं तो ये सहारा कभी आपका जीवन में साथ नहीं छोड़ सकता है। इस सहारे को कभी जीवन में मत छूटने देना। राम नाम का आश्रय लेकर चलना, आप कभी जीवन में निराश्रित नहीं हो सकते। कुछ आए हैं सच्चाई। अब इनका पुत्र का और इनका इतने ही वर्ष का वो लीला करने आया था। पूर्व जन्म का कोई ऋण होगा उसे चुकाने आया था। इनका कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध का कुछ कर्म बिगड़ा होगा, उसका दंड देने आया था। कथा अब तो उसे भगवत कृपा मान करके इन्हें अधिक से अधिक भगवत भजन करना चाहिए, और उसी भजन से उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और इनकी आत्मा को भी शांति। इसके अतिरिक्त जो आया है सो जाएगा, मुट्ठी बांधे आए जगत में, ये निश्चित है। जो बना है वो बिगड़ेगा, जो आया है वो जाएगा। कोई किसी के साथ कभी जाता है। दिल्ली में एक बहुत प्रसिद्ध कमिश्नर थे और उन्होंने पूरा का पूरा नगर 80 एकड़ जमीन में दिल्ली में एक नगर बसा दिया, दिल्ली शहर में। और जब वो मिलते थे, मैंने देखा कि पति पत्नी एक दूसरे को एक क्षण नहीं छोड़ते थे। और वो सिंह जी कहने लगे एक दिन कि दीदी जी, मैंने कहा आप लोग हमेशा साथ में ही रहते हो? उन्होंने कहा हम दोनों का बस उतनी देर के लिए हम लोग दूर होते हैं जितनी देर ये बाथरूम जाती हैं या मैं जाता हूँ, इसके अतिरिक्त हम लोग एक क्षण एक दूसरे को नहीं छोड़ते। और देखो आज सीता जी अकेली रह गए, चले गए। ये निश्चित है, पर इसे स्वीकार भी करना चाहिए। भागवत यही तो बता रही है। मैं कहा करती हूं अपने प्रवचन में कि जीने की कला सीखना हो तो रामायण की शरण में आ जाओ। आर्ट ऑफ लिविंग। जीना सीखना हो तो रामायण की शरण में आ जाओ, और अगर मरना सीखना हो तो श्रीमद् भागवत की शरण में आ जाओ। ये हमें मरना सिखाती है। ये जीवन जीने की कला नहीं, मरने की कला सिखाती है। देवर्षि नारद ने देखा, सनत सनंदन कुमारों ने कहा क्या हाल है ये? उन्होंने कहा कि मुझे सत्कर्म की परिभाषा समझ में नहीं आ रही, मैंने सारे कर्म कर दिए। सनत कुमारों ने कहा एक कर्म शेष रह गया। तुमने सब कर्म तो किए, पर आज तक तुमने ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनाई। ये कर्म शेष रह गया। तो क्या करें? बोले भागवत सुनाइए। कहां सुनाए, कैसे सुनाए? बोले कौन सुनाएगा? बोले हम सुनाएंगे। कहां सुनाएंगे? उन्होंने कहा हम बताते। श्रुणना विनम्राय विवेकिने गंगा